मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान कैसे शुरू करें, इसके लिए क्या क्या सामान लेना पड़ेगा, मोबाइल रिपेयरिंग हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और इसमें लोन कैसे हम लोगों को मिल सकता है, इसमें दिन का कमाई कितना होता है, इतना ज़बरदस्त कंपटीशन में हम लोगों का दुकान कैसे चलेगा, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपका भी इन सारे सवाल में से कोई भी एक सवाल है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा और आप भी अपने लिए एक अच्छा सा मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान शुरू करके अच्छा खासा उससे पैसे कमा सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इसी तरह के और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के और भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने काम के वीडियोस रेगुलर देख पाएं। देखिए दोस्तों, मोबाइल आजकल हर कोई यूज करता है और ऐसा नहीं होता है कि मोबाइल एक बार वो खरीद लिया तो सालों साल वो चलता है, बीच में ख़राब भी होता है। और मोबाइल में ही हम लोगों का सारा चीज़ रहता है, सारा डेटा रहता है, दुनिया से हम लोग मोबाइल के जरिए कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए मोबाइल जान से प्यारा हो जाता है और उसके बिना एक दिन भी रहा नहीं जा सकता है। इसलिए लोग जिस दिन भी खराब होते हैं मोबाइल को उसी दिन ले जाते हैं और उसी दिन चाहते हैं कि मेरा ये मोबाइल ठीक होकर आ जाए। उसके लिए भले मुझे 1000-500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाए, लेकिन उसी दिन सबको मोबाइल चाहिए होता है। यानी कि मोबाइल सबके पास है, ख़राब भी होता है, उसका ग्लास भी चेंज करवाते हैं, बैटरी भी, डिस्प्ले भी, और जितने भी मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है वो सारे चलते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में किसी संकोच के साथ सोच रहे हैं कि स्टार्ट करूं या फिर नहीं करूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करना तो बिल्कुल करिए, अच्छा खासा चलेगा। मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग आना चाहिए। ऐसा भी इसमें किया जा सकता है कि आप सेठ बनकर बैठे रहें और कोई आपका मोबाइल रिपेयरिंग करके दे, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप पूरा मोबाइल का शॉप ओपन किए हैं और वहाँ पर मोबाइल सेल करने के साथ साथ आप रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, तभी इस काम को करें। अगर मान लीजिए आप सिर्फ सेट बनकर बैठे रहेंगे और किसी को हायर कर लेंगे सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए और साथ में छोटे मोटे एक्सेसरीज वगैरह बेचेंगे आप, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा उसी को देना पड़ेगा, लेबर को ही, जो आपका रिपेयरिंग का काम करता हो, ठीक है। और वो अगर नहीं आया आपका तो आपका बिजनेस यहाँ पर ठप हो जाएगा। इसलिए अगर आप सिर्फ मोबाइल की रिपेयरिंग शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर खुद आप सीखिए इस चीज़ को और ओपन करिए। अब मोबाइल रिपेयरिंग का काम आप सीख कहाँ से सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है, फीस के बारे में बताया है, और उसके बाद आप कैसे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अपना, ये सारा कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं लास्ट में दे दूंगा यहाँ पर आई बटन में, साथ ही नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करना नहीं आता है, आप सीखना चाहते हैं तो हम लोग इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं कि आप मोबाइल रिपेयरिंग कैसे सीख सकते हैं। आप सिंपल से लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि अगर आपको रिपेयरिंग आता है तो आप कैसे अपना दुकान सेटअप कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले तो आपको जो भी जरूरी चीज़ें होते हैं मोबाइल एक रिपेयरिंग करने के लिए, जैसे सोल्डरिंग आयरन, मल्टीमीटर, इन्वर्टर, टेबल, ये सब चीज़ें आप ले ले पहले। जो भी आपको, अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कौन कौन सी मशीनें आपको लेनी होंगी और कौन कौन से चीज़ें आपको लेनी होगी। इसके साथ ही आपको मोबाइल के कुछ कुछ स्पेयर पार्ट्स जो रहते हैं वो सब आपको रखनी होगी, ठीक है। जो भी किट वगैरह उसमें लगता है अवेलेबल आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कोई भी मोबाइल अगर लेके आता है तो फिर उसको ठीक करने में आप काफ़ी समय लगा देंगे, क्योंकि उस किट को कहीं और से मंगाएंगे फिर उसको लगाएंगे, तो इसमें आपको दिक्कत होगा। तो कुछ ऐसे जो ज़्यादातर ख़राब होती रहती हैं चीज़ें, इन चीज़ों को आप पहले से ही अपने स्टॉक में रखें। ये सब कुछ चीज़ें आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपको एक रूम लेना पड़ेगा। 100 स्क्वायर फीट के रूम में भी शुरू कर सकते हैं और उसमें छोटा सा आप एक केबिन बना सकते हैं जहाँ पर आप मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे। बगल में काउंटर आपका रहेगा जहाँ पर कस्टमर आएंगे, और कुर्सी वगैरह, 1-2 टेबल वगैरह भी आप लगा सकते हैं ताकि कस्टमर थोड़ा देर वेट कर सके। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लेना होगा अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर आप शॉप स्टार्ट करते हैं तो जो भी रूम आप किराए पर लेंगे प्रॉपर उसका एग्रीमेंट आप करवा ले। बात करते हैं इस बिजनेस को कौन से लोकेशन पर हम लोग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कहीं शहर में रहते हैं तो आप मार्केट में कहीं भी शुरू करेंगे, अच्छा खासा चलेगा। जहाँ पर ज़्यादातर लोग आते जाते रहते हैं ऐसी जगह में ही आपको इस बिज़नेस को शुरू करना है, ठीक है। कहीं सुनसान इलाका में नहीं शुरू करना है। अगर आप किसी गांव से हैं, कस्बे से हैं, तो वहाँ भी देखिए कि अगर कोई मार्केट है वहाँ पर तो मार्केट में स्टार्ट कर लीजिए। मार्केट अगर नहीं है वहाँ पर तो साप्ताहिक बाजार वगैरह लगता है, जैसे जिसको हटिया वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को आपको रजिस्टर भी करवाना होगा, तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं।
इसके लिए ऑनलाइन भी रजिस्टर होता है, कुछ कुछ शहरों में होता है, कुछ कुछ में नहीं भी होता है। तो वहाँ पर आप सिंपल कर सकते हैं, अपने नगर निगम में जाकर और रजिस्टर करवा सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप गांव में स्टार्ट करने वाले हैं, किसी कस्बे में स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ आप ग्राम पंचायत में रजिस्टर करवा सकते हैं। बात करते हैं, इतना सारा मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है पहले से मार्केट में, तो आपका क्यों चलेगा? इसके लिए आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको जहाँ से भी आप सीखते हैं मोबाइल रिपेयरिंग, तो वहाँ से अच्छे ढंग से सीखें, ताकि कोई भी मोबाइल आए तो उसको आप रिपेयर करके दे दें। अब यहाँ पर आप सेम डे रिपेयरिंग का सुविधा रखें, जैसे कि आज आया अगर सुबह में कोई, तो 3-4 घंटे में उसका मोबाइल रिपेयरिंग करके दे दे। पहले क्या होता था कि मोबाइल बहुत कोई पानी में गिरा के लाते थे, बहुत कोई एकदम चूर चूर करके लाते थे, तो उसको रिपेयर करने में भी काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अभी के जो फ़ोन्स आते हैं उसमें थोड़ा अगर कोई डैमेज वगैरह कुछ भी हुआ, डिस्प्ले काम नहीं किया, तो तुरंत से उसको ले आते हैं ठीक करवाने के लिए। मैं अपने फ़ोन को लेकर सॉफ्टवेयर कराने के लिए गया था, तो वहाँ पर देखा कि एक आदमी बोल रहा था कि कितना दिन लग जाएगा मेरा इस पीडी को ठीक करने में, तो वो बोला मात्र आधा घंटा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फास्ट इस काम को कर रहे हैं लोग। तो आप एक पीडी को पूरा ठीक करने का वो आधा घंटा समय लिए और आधा घंटा में उसको ठीक करके भी दिए। तो आपको करना क्या है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हो उसमें थोड़ी तेज़ी लानी पड़ेगी और आपको सेम डे रिपेयर करके देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई सामान ऐसा है, कोई फ़ोन ऐसा है जिसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, 2-3 दिन लग सकता है समय, उसका पार्ट्स वगैरह आपका पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा एक फ़ोन रखें, कोई भी आप सेकंड हैंड फ़ोन भी रख सकते हैं और तब तक के लिए उसको यूज़ करने के लिए उसको दे सकते हैं, ताकि उसके जो भी ज़रूरी कॉल आए या फिर किसी को कॉल करना हो तो वो आसानी से कर पाए। और आपको लो प्राइस में काम करना है। यहाँ पर मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है, कोई अगर पीडी बदलने का यहाँ पर 300 रुपये लेता है, तो आपको वो 200 रुपये में करके देना पड़ेगा, तभी आपका ये बिजनेस चलेगा शुरुआत में। अब जब ये धीरे धीरे आपका चलने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके आप दाम को बढ़ा दें, लेकिन शुरुआत में आपको मार्जिन बहुत कम रखना है। अगर आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा कमाने के फेरा में रहेंगे तो आपका यह बिजनेस डूब भी सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले कम मार्जिन के साथ काम करना होगा। बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको काफ़ी सारी मशीनें भी लेनी होंगी छोटी मोटी, उसके साथ ही आपको दुकान लेना पड़ेगा। वहाँ पर जब आप उसका एग्रीमेंट कराएंगे तो हो सकता है कुछ सिक्योरिटी फीस वगैरह भी आपसे ले। तो इन चीज़ों को मिलाकर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप 50 से 70 हज़ार के अंदर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टर वगैरह भी लेना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। और एरिया के वाइज भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर अप्रोक्स माने तो 50 से 70 हज़ार के बीच आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर इतनी पैसे आपके पास नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आप मुद्रा लोन के तहत लोन भी ले सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, तो आपको एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाना है कि मैं इस बिज़नेस को ऐसे रन करूंगा, मेरा सालाना प्रॉफिट इतना होगा, कैसे इस बिज़नेस को आप सक्सेस करेंगे, ये सब कुछ पॉइंट आपको लिखना होगा। और एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के जब आप बैंक को देंगे तो ये लोन मिलना आपको आसान हो जाएगा। और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो सब आप जाके बैंक में पता कर सकते हैं और अपने लिए लोन भी ले सकते हैं मुद्रा लोन के तहत। यहाँ आपको 50 हज़ार से लेके 10 लाख तक का लोन मिलता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि आपको 10 लाख तक का लोन तो मिलता है, लेकिन जितना कम अमाउंट आप लोन में डालेंगे उतना जल्दी आपका मिलने का चांस होगा लोन। अगर इस चीज़ को आपको डिटेल में समझना है कि दुकान स्टार्ट करने के लिए लोन कैसे लें, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि दुकान खोलने के लिए लोन कैसे लेते हैं। दे दूंगा वीडियो को, यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा पूरा वीडियो, आप लोन के बारे में हर कुछ समझ जाएंगे। लोन लेके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अगर उससे कमाई ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है। यानी कि बात करते हैं हम लोग कमाई की कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का कमाई कितना हो सकता है। देखिए, अगर कोई भी एक नॉर्मल सा छोटा सा मोबाइल शॉप भी है, मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप, तो उससे भी आप दिन का 1000 से लेके 1500 तक कमा सकते हैं आसानी से। यानी कि महीने का करीब 30,000 से लेके 45,000 तक। वो आप पर भी डिपेंड करता है कि आप इस बिज़नेस को कैसे रन कर रहे हैं और किस लोकेशन पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कोई 30,000 ही कमाए, कोई हो सकता है 20,000 भी कमाए, कोई 15,000 भी महीना कमाए, और कोई हो सकता है कि 45,000 भी महीना कमाए। इसलिए वो टोटली आप पर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से ढंग से चलाते हैं इस बिज़नेस को और कैसे आपने मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखा है। तो इन सब पर डिपेंड करता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है मुझे कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का आपको कोशिश करूंगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर उस वीडियो को दे दूंगा कि कैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम पूरा सीख सकते हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।